अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाज़रीन, आज का सवाल है कि बीवी को चूमना, बोसा लेना जिस्म के हर हिस्से को जायज़ है? तमाम अज़ा को चूमना या बोसा लेना आपके लिए जायज़ है? इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, वो तमाम जायज़ है। बोसा लेना के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। वो इंसान गाल पे ले सकता है, पेशानी, होंठ पे ले सकता है, जायज़ है। इसके अलावा जिस्म पे ले सकता है, जायज़ है। तमाम जिस्म पे बोसा लेना जायज़ है। उसके बाद दूसरी गलत फहमी होती है। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को हाथ लगा सकते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, हाँ बिल्कुल, मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग अपनी शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा हाथ लगाने में इजाजत है। इसी तरह मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को देख सकते हैं। कोई ना देखना चाहे तो वो उसका अपना मसला है, उसकी अपनी तहारत में उसका आला मुकाम है। छूने और देखने के मामले में तमाम अज़ा देख सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये बातें जमा कर ली हैं कि बीवी की शर्मगाह को देखेंगे तो औलाद बिगड़ी हुई पैदा होती है। तो कैसी रिस्ट्रिक्शन हम दे रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन शरीयत की नहीं है? तो लिहाजा इस बात के ताल्लुक से बहुत से लोग सवाल करते हैं, तो मैंने इस बात का जवाब दे दिया है। तो छूने और देखने के मामले में मियाँ और बीवी दोनों को कंप्लीट राइट है कि वो जो चाहें इस मामले में कर सकते हैं। नाजरीन, इसी तरह एक और सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि नर्सें नामहरम मर्दों की देखभाल भी करती हैं। क्या इन नामहरम मर्दों की देखभाल करना जायज़ है जबकि वो सवाब का काम करती हैं? इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि हजरात फुक्काह ने एक मसला लिखा है, उससे आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मसला यह है कि अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाए और वहां कोई मर्द उसको गुस्ल देने वाला ना हो और सिर्फ औरतें हों, तो औरतों के लिए जायज नहीं कि वो मुर्दा आदमी को गुस्ल दें, बल्कि हाथ पर कपड़ा लपेट कर उसको तयम्मुम करा दें। अलबत्ता बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। जब मुर्दे को गुस्ल देना भी औरतों के लिए जायज नहीं, तो नामहरम मर्दों की देखभाल जिसमें अज़ाए मस्तूरा को मस करना पड़ता है, तो क्यों कर जायज होगी? दरअसल नर्सिंग का मौजूदा निज़ाम बेखुदा कौमों का राइज करदा है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक मर्दों की तीमारदारी के लिए मर्द और औरतों की तीमारदारी के लिए औरतें होनी चाहिए। सवाब का काम वो है जिसे अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब का काम कहा हो। अजनबी औरतों का अजनबी मर्दों की देखभाल करना कार्य सवाब नहीं है। इसी तरह एक और सवाल है। बाज़ बिरादरियों में शादी ब्याह के मौके पर खुसूसन औरतों की मजालिस होती हैं, जिनमें औरतें जमा होती हैं और लाउड स्पीकर पे एक औरत वाज़ो नसीहत करती है। खुश अलहानी से नातें पढ़ी जाती हैं, गैर मर्द सुनते हैं और खुश अलहानी से पढ़ी गई नातों में लज्जत लेते हैं। ये मजालिस आया नाजायज़ हैं या नाजायज़? अगर गैर मर्द इसमें दिलचस्पी ले तो उसका गुनाह मुंतज़मीन पर होता है या नहीं होता? इस मकसद के लिए सही लाहे अमल क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि औरत की आवाज़ शरन सतर है और गैर मर्दों को इसका सुनना सुनाना जायज़ नहीं, खुसूसन जबकि मौजब फितना हो। जलसे के मुंतज़मीन, ये गाने वालियां और सुनने वाले सभी गुनाहगार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी और बद्दुआ के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।